तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम क्षितिज मालविया लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने मोशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होते हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं, ये सब कुछ देख लिया है। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है देख लिया है। अब हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेरे दोस्त क्या होगा, ये एक फिक्स पॉइंट है, इसके अराउंड एक बॉडी अगर एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है तो ये सर्कुलर मोशन है। और ये एक फिक्स पॉइंट है, इसके अराउंड एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, कौन सा मोशन है, सर्कुलर। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इस सर्कुलर मोशन में अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट कर दूं, किसको कांस्टेंट कर दूं भैया, स्पीड। अगर जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, अगर ये स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाएगा। याद रखना बेटा, सिर्फ स्पीड कांस्टेंट हो सकती है क्योंकि स्पीड डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती, लेकिन वेलोसिटी इसकी लगातार चेंज होगी। क्यों चेंज होगी बेटा, वेलोसिटी लगातार चेंज क्यों होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। और अगर आप एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करोगे तो आपका डायरेक्शन लगातार चेंज होगा, डायरेक्शन लगातार चेंज होगा तो आपकी वेलोसिटी भी लगातार चेंज होगी। क्लियर हो गई इतनी बात। एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्पीड भी आपकी कांस्टेंट रह रही है, तो एक्सेलरेशन ओवरऑल क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कितनी होगी, तो अगर आप उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो वेलोसिटी जीरो हो गई। अगर आप डायमीटरी अपोजिट एंड पर हो तो डिस्टेंस कितना चला आपने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 2r अपॉन टी बनेगा। ठीक है। अगर आप स्पीड की बात करेंगे पूरे एक सर्कल की तो 2πr अपॉन टी बनेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इतना बेसिक अपने को मैथ्स पता होना चाहिए, इसमें सर्कमफेरेंस और डायमीटर के फॉर्मूला यूज होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो अर्थ के सैटेलाइट घूम रही है, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है, सर्कुलर मोशन। ठीक है। अगर आपने मान लो फेरिस व्हील पर आप गए, राइज जुला जिसको बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मैं मोशन देखूं न्यूक्लियस के अराउंड, सर्कुलर मोशन। विंड मिल का पंखा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपने सब जगह देखा हुआ है, जहां पर भी भाई स्पीड कांस्टेंट है वो सर्कुलर मोशन है। याद रखना, स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी लगातार चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्लियर हो इतनी बात। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर अपना फिजिक्स का 9th का क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका प्यारा सा दोस्त क्षितिज मालविया। वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।